सभी को राम राम, जय हिंद। तो आज के क्लास में हम लोग एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2026 का मैराथन क्लास करेंगे, छोटा वाला मैराथन क्लास। इसमें टोटल 200 प्रश्न होंगे और 4 प्रश्न 2026 के भी नए ऐड किया हूँ। टेस्ट आपका 60 मिनट का ही होगा, 60 मिनट में 200 प्रश्न क्लियर करने। तो क्लास पूरा कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे आपने 200 में कितने सही किए। जिनका पूरा सही होगा मतलब आप ए ग्रेड वाले कैटेगरी में आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। तो ध्यान दें, ए ग्रेड लेने के लिए और क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करना है, सेल्फ स्टडी कहाँ से करें। तो ऑल इंडिया का बेस्ट पेड कोर्स अवेलेबल है, आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग तीनों का, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन एनसीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेड कोर्स आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर मिलेगा। तो प्ले स्टोर से सर्च करके ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जिनका आईफोन है आप में ऐप ओपन नहीं होगा, आप फ्री गूगल वेबसाइट सर्च करेंगे गूगल पर, ये पूरा यहाँ से पढ़ेंगे। या जिनमें ऐप इंस्टॉल नहीं होगा फ्री गूगल वेबसाइट से पढ़ेंगे। पेड कोर्स ऑल इंडिया का मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है और सारा बेस्ट डाटा 30-35 फाइनल एग्जाम के मॉडल पेपर आंसर के साथ अवेलेबल कराया गया। साथ में प्रैक्टिकल टेस्ट के भी क्वेश्चन आंसर है और सारे टॉपिक वाइज भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है। तो उसमें से जो लोग अभी कुछ नहीं पढ़े, आपको भाई कितना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप टोटल डाटा तो पढ़ नहीं पाओगे। सी सर्टिफिकेट का एग्जाम 15 फरवरी को है, मुश्किल से 4 दिन और टाइम है, आज लेके 5 दिन। तो आप कम से कम 20 मॉडल पेपर पेड कोर्स का, स्टार्टिंग का 20 मॉडल पेपर कवर कर लो और सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू। ए ग्रेड अभी भी आप ला सकते हैं। तो पेड कोर्स ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर कमेंट में भी पिंड है और वीडियो लास्ट में प्ले कर दिया जाएगा। प्रोसेस देख लेंगे और अच्छे से पेड कोर्स ज्वाइन करके पढ़ेंगे। जिनका 20 सर्टिफिकेट का पेपर बाद में, आप लोग तो ज्वाइन करके सारे मॉडल पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, जितने अवेलेबल है। और 2026 में जो 8 फरवरी को पेपर हुआ उसके भी क्वेश्चन आंसर अवेलेबल कराऊंगा, सी वालों को भी और बी वालों को भी। बाकी ध्यान दें, जो लोग नए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और जिनका इस बार बी का पेपर है या जो फर्स्ट ईयर वाले, आप सभी लोग बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देके क्लास रेगुलर करेंगे सी सर्टिफिकेट के लिए और अपने फर्स्ट ईयर वाले कैडेट्स को बता देंगे कि आप भी क्लास 7 बजे कंटिन्यू, क्योंकि 7 बजे क्लास पूरे ईयर चलती है। जो लोग इंस्टा फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी नाम से पेज है, फॉलो जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पर नहीं दी जाती है इंस्टाग्राम पर रेगुलर वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। कहीं से बुक और पीडीएफ गलती से भी नहीं खरीदिएगा, क्योंकि उसमें आपको फाइनल एग्जाम के मॉडल पेपर नहीं मिलेंगे। उसमें हर साल एक ही क्वेश्चन होता है, बस कवर का ईयर चेंज करते हैं। खरीदेंगे भी तो पढ़ नहीं पाएंगे, पैसा लॉस जाएगा। तो पेड कोर्स ज्वाइन करके बेस्ट डाटा अवेलेबल है, अच्छे से तैयारी करेंगे, ए ग्रेड ही आएगा। चलिए शुरू करते क्वेश्चन आंसर। कितने हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहा। अभी देखिए ये सब नए क्वेश्चन है, 2026 के पूछे गए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, सही निशाने के बावजूद यदि गोलियां साइड में लगती है तो आप सुधार में क्या करेंगे। फोर साइड पर, बैक साइड पर, पॉइंट ऑफ एम बदलेंगे, इनमें से सभी। एक क्वेश्चन पर 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। मतलब सही निशाना गोली नहीं लग रहा, साइड में लग रहा, तो क्या चेंजिंग करेंगे। तो इसमें बैक साइड पर बदलाव करते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि राउंड नीचे हिट होता तो सुधार में क्या किया जाएगा। फोर साइड, रियर साइड यानी पिछली साइड, पॉइंट ऑफ एम, इनमें से सभी। आंसर फास्ट बताएंगे, 1 घंटा 204 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फोर साइड में बदलाव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, बैक साइड के मध्य और फोर साइड के टिप को मिलाने को क्या कहा जाता है। निशाना लगाना, साइड पिक्चर, साइड अलाइनमेंट, इनमें से कोई नहीं। मतलब अलाइनिंग द सेंटर ऑफ बैक साइड अपर्चर टू फोर साइड टिप। ये डेफिनेशन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन पूछने का तरीका बहुत डिफिकल्ट है। इसको साइड अलाइनमेंट करना बोलते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट ऑफ एम को फोर साइड टिप और बैक साइड के मध्य को मिलाने को क्या कहा जाता है। साइड पिक्चर, साइड अलाइनमेंट, सही निशाना, इनमें से कोई नहीं। आंसर फास्ट बताएंगे और क्लास पूरा कीजिएगा। टोटल 204 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा, इसको साइड पिक्चर बोलते हैं, ऑप्शन है। बाकी का टेस्ट आप पूरा देंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे 204 में कितना सही किया। और पेड कोर्स वाले लास्ट में प्रोसेस देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी क्वेश्चन। 5.56 mm एलएमजी का कारगर रेंज क्या है। 400 मीटर, 500 मीटर, 300 मीटर, 700 मीटर। हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्ट होता है, इंग्लिश वाले भी देंगे। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm एलएमजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 700 मीटर। सेकंड, 33 डिग्री एंगल पर किस राइफल का मैक्सिमम रेंज 1700 गज होता है।
मात्र 5 सेकंड का टाइम दूंगा एक क्वेश्चन पे, उतने में आपको आंसर बता देना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, यानी डिलक्स और मार्क 4 दोनों का ही 1700 गज होता है। थर्ड, स्नैप शूटिंग के लिए किस टारगेट को प्रयोग में लाया जाता है? फिगर 11, फिगर 13, 2x1, 1x1। स्नैप शूटिंग के लिए किस टारगेट को इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फिगर 11। 4, सलामी शस्त्र किस रैंक से ऊपर के रैंक के अधिकारी को दिया जाता है? लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जनरल, मेजर या लेफ्टिनेंट? सलामी शस्त्र गिवन टू द रैंक ऑफ एंड अबव, ऑप्शन सी मेजर और इसके ऊपर के रैंक को। फिफ्थ, .22 राइफल के कारतूस का वजन कितना ग्राम होता है? 21 ग्राम, 30 ग्राम, 28 ग्राम, 38 ग्राम। वेट ऑफ .22 एमिनेशन इन ग्राम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 38 ग्राम। 6, मांसपेशी, आंखें और दिमाग की मजबूती के लिए कौन सा एक्सरसाइज किया जाता है? वार्म अप, वेकअप, फ्रेशन अप, लिम्बर अप। Which exercises are done for strengthening muscles, eyes and brain? Correct answer ऑप्शन डी लिम्बर अप। 7, टारगेट जिसका इस्तेमाल ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए किया जाता है? 2 फीट इंटू 2 फीट टारगेट, फिगर 11, 6 फिगर टारगेट, नॉन ऑफ द अबव। 5 सेकंड काउंट करके आपको टाइम दे रहा, टेस्ट पूरा देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। 8 नंबर, एक सेक्शन के पास कितनी एलएमजी होती है? 1, 3, 2, 4। हाउ मेनी एलएमजी हैविंग अ सेक्शन? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1 एलएमजी। 9, OX52 ल्यूब्रिकेशन ऑयल यानी तेल कितना डिग्री तापमान पर हथियार की सफाई के प्रयोग में लाया जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे, -18 डिग्री सेल्सियस से नीचे, -18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ये सारे फाइनल एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है और सारा डाटा पेड कोर्स में अवेलेबल है। पेड कोर्स के बारे में लास्ट में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो OX52 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस्तेमाल में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बट में सैंड बैग क्यों लगाया जाता है? राइफल को सपोर्ट देने के लिए, राइफल को ऊंचा करने के लिए, राउंड को रोकने के लिए, शिस्त को मजबूत करने के लिए। आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए और लास्ट में कमेंट करके सब लोग स्कोर अपना बताना। तो बट में सैंड बैग राइफल को ऊंचा करने के लिए लगाते हैं, टू रेज द राइफल, ऑप्शन बी। 11, ग्रेनेड के फटने का समय क्या है? 5 सेकंड, 7 सेकंड, 4 सेकंड, 9 सेकंड। व्हाट इज द डेटोनेशन टाइम ऑफ अ ग्रेनेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4 सेकंड। 12, केस के साथ .22 बुलेट की लंबाई कितनी है? 15 mm, 10 mm, 25 mm, 20 mm। mm का मतलब मिलीमीटर है। लेंथ ऑफ .22 बुलेट विथ इट्स केस। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 15 mm यानी 15 मिलीमीटर। 13, 7.62 mm LMG की लंबाई बैरल के साथ क्या है? 1130 mm, 960 mm, 1397 mm, 1030 mm। लेंथ ऑफ LMG विथ इट्स बैरल। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1130 mm। 14, एक इन्फेंट्री बटालियन में कितना राइफल कंपनी होते हैं? 6, 4, 3, 5। हाउ मेनी राइफल कंपनीज आर देयर इन वन इन्फेंट्री बटालियन? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 4। 15, 5.56 mm इंसास राइफल के मज्जल वेलोसिटी कितना है? 900 मीटर प्रति सेकंड, 100 मीटर प्रति सेकंड, 2700 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड। मज्जल वेलोसिटी ऑफ इंसास राइफल। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 900 मीटर प्रति सेकंड। 16, 5.56 mm इंसास राइफल के बैनेट का वजन क्या है? व्हाट इज द वेट ऑफ इंसास राइफल्स बैनेट, जो उसमें चाकू लगता है? ऑप्शन बी 305 ग्राम। 17, 7.62 mm ASLR के खाली राइफल का वजन कितना है? 5.1 kg, 4.4 kg, 9.2 kg, 4.1 kg।
वेट ऑफ इम्प्टी SLR। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 4.4 kg, सॉरी ऑप्शन बी है 4.4 kg, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, 5.56 mm इंसास का साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितना राउंड प्रति मिनट है? 150 राउंड्स पर मिनट, 600 से 650 राउंड्स पर मिनट, 450 से 550 राउंड्स पर मिनट, 500 राउंड्स पर मिनट। साइक्लिक रेट ऑफ फायर ऑफ इंसास राइफल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 600 से 650 राउंड्स पर मिनट। 19, राइफल को जोड़ते वक्त सेफ्टी कैच का पोजीशन किस पर होना चाहिए? एस पर, आर पर, टी पर या यू पर? जब राइफल को जोड़ रहे हैं तो सेफ्टी कैच का पोजीशन क्या होना चाहिए? तो जोड़ते समय आर यानी रेडी पर होता है, ऑप्शन बी। 20.22 राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? 25 मीटर, 27 मीटर, 30 मीटर, 23 मीटर। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 23 मीटर। व्यक्तित्व विकास में लचीलापन क्या भूमिका निभाता है? हार मानने को प्रोत्साहित करता है, विपत्ति में दृढ़ता को बढ़ावा देता है, भावनाओं को छुपाता है, चुनौतियों से बचाता है। व्हाट रोल डज रेजिलियंस प्ले इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विपत्ति में दृढ़ता को बढ़ावा देता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में आंसर देंगे। सेकंड, नई परिस्थितियों के अनुकूल होने और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को क्या कहा जाता है? रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन। क्योंकि हिंदी सेम ही है तो जहां हिंदी में दिक्कत हो इंग्लिश देख लेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है रेजिलियंस यानी लचीलापन। किसी भी क्षेत्र में खेलना कैसी क्षमता है? खेल क्षमता, बौद्धिक, शारीरिक, इनमें से सभी। प्लेइंग इन एनी फील्ड रिक्वायर्स व्हाट कैपेसिटी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। 4, किस प्रकार का संचार सक्रिय रूप से बोलने और सुनने दोनों में शामिल करता है? मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार। किस प्रकार का कम्युनिकेशन जिसमें बोलना और सुनना दोनों शामिल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इंटरपर्सनल यानी अंतःवैयक्तिक संचार। 5th, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? अपनी ताकत और कौशल दिखाना, दोस्तों से मिलना, नौकरी प्रस्ताव को अस्वीकार करना, फॉर्म भरना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू? करेक्ट आंसर ऑप्शन है अपनी ताकत और कौशल दिखाना। एक मुखर व्यक्ति किस तरह का श्रोता होता है? या पूछेगा एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति किस तरह का श्रोता होता है? सक्रिय, उदासीन, चुप, निर्णयात्मक। टेस्ट पूरा देना, 20 क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है सक्रिय यानी एक्टिव। 7, खाली स्थान प्रभाव के कानून है? 21, 16, 18, 13। व्हाट इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ? मतलब सारे कानून आप पे लागू होंगे, एज कितना होना चाहिए कम से कम? तो 18 वर्ष, ऑप्शन सी। 2 से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कैसा संघर्ष कहा जाता है? आपसी, सामूहिक, धार्मिक, क्षेत्रीय। कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग मोर देन 2 पार्टीज इज कॉल्ड। इसमें ध्यान दें, इसमें पहले से आपको इंटरनल पढ़ाया गया आपसी, क्योंकि इसी पे कॉपी चेक हुआ था, लेकिन ये गलत आंसर था। सामूहिक आप याद रखेंगे, कलेक्टिव, ठीक है, ऑप्शन बी। किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? निर्णय, पहल, कार्य, इनमें से कोई नहीं। वर्किंग इन समवन्स अब्सेंस इज कॉल्ड। उसको पहल करना, इनिशिएटिव बोलते हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? दूसरों को नजरअंदाज करना, अपने आप को बेहतर ढंग से समझना, चुनौतियों से बचना, संचार कौशल में सुधार करना। सेल्फ अवेयरनेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अपने आप को बेहतर ढंग से समझने के लिए। 11, एनसीसी अपने कैडेटों में व्यक्तित्व विकास के लिए देशभक्ति की भावना को कैसे बढ़ाता है? साहसिक गतिविधियों के माध्यम से, सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से, प्रमाण पत्र परीक्षा के माध्यम से, शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से। 12,
संचार की कमी हमारे संबंधों में खाली स्थान पैदा करती है। समस्याएं, समझ, अवसर, भावनाएं। मैंने कम्युनिकेशन आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका लॉस, तो समस्याएं क्रिएट होती है। ऑप्शन है। तनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है? कमजोर मांसपेशियों का तनाव, सांस लेने की दर कम होना, रक्तचाप कम होना, हृदय गति बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 13। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हृदय गति बढ़ना, हार्ट रेट। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रभावी नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? अलगाव, घमंड, विनम्रता और निर्णय। सारे क्वेश्चन ये भी अच्छे लेवल का पूछ रहा है, तो प्रिपरेशन अच्छे से करना है। करेक्ट आंसर विनम्रता को, ऑप्शन सी। कौन सा नेतृत्व के लिए संपर्क में समझा जाता है? एक तरफा संबंध, नेतृत्व एवं संबंध एक समान, नेतृत्व एवं संबंध एक के साथ एक जुड़ा है, यह एक व्यक्ति के नेतृत्व के साथ जुड़ा है। मतलब इनमें से कौन सा लीडरशिप के लिए सही बात है? करेक्ट आंसर वन वे कम्युनिकेशन रिलेशनशिप, एक तरफा संबंध। एक नेता के पास होने वाले दो प्रकार के साहस कौन कौन से? शारीरिक और निर्णयात्मक, शारीरिक और भावनात्मक, शारीरिक और नैतिक, इनमें से सभी। अ लीडर पोजेजेस टू टाइप्स ऑफ करेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, शारीरिक और नैतिक साहस। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? आनुवांशिक, पर्यावरण, भाग्य, सांस्कृतिक कारक। मतलब कौन सा फैक्टर है जिसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? ऑप्शन सी, फेट यानी भाग्य का। 18 स्वयं की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता, संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। ऑप्शन डी, विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, ऑप्शन ए होगा भावनात्मक बुद्धिमत्ता। मतभेद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 7, 9। इसमें ध्यान दें, इसका आंसर भी आप गूगल पे सर्च करेंगे 10 तरह का आंसर देता है। जो हम लोग पहले से पढ़ रहे थे, आप लोग 3 ही याद रखेंगे, मेनली 3 ही होता है। ठीक है, नोट्स में याद दिलाएंगे, चेंज कर दूंगा, 4 नहीं 3 ही याद रखना। ऑप्शन के अनुसार आंसर देंगे। 20 लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेलिंग आपका परफेक्ट होना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट इन गोल सेटिंग। जल्दी से बताएंगे सभी। करेक्ट आंसर होगा स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट और टाइम बाउंड। किसी भी व्यक्ति को एक बार में किसी भी कितने देश की नागरिकता मिल सकती है? 2, 5, 1 या 3। एक क्वेश्चन पर मात्र 5 सेकंड दूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्ट होता है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में आंसर देंगे। ऑप्शन सी, एक देश की। सेकंड, एनसीसी राष्ट्रीय एकता के संबंध में निम्नलिखित में से किस कारक के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करता है? रोजगार, देश की विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार। आंसर फास्ट बताएंगे क्योंकि 5 सेकंड देखते देखते बीत जाएगा। बी होगा देश की विविध विरासत, भाषा, संस्कृति और धर्म के बारे में। थर्ड, एक रेजिमेंट के लिए अपने ध्वज को ना गिरने देना किस चीज की बात है? सम्मान की, गर्व की, नाम की, इनमें से कोई नहीं। ऑल क्वेश्चन आर मोस्ट बीबीआई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गर्व की। 4 पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1971 में, 47 में, 62 में, 99 में। इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1971 में। 5th रिवेली तथा रिट्रीट में किसको सैल्यूट किया जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राइफल को, झंडे को। रोज 4:30 बजे टेस्ट देंगे। ऑप्शन डी, ध्वज को यानी झंडा को देते हैं। 6 इनमें से कौन सा राष्ट्रीय एकता का मूल सिद्धांत नहीं है? भाषा, शिक्षा, रोजगार या जाति। नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल यूनिटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रोजगार। 7 किसी भी रेजिमेंट को निशान यानी उनका प्रतीक चिन्ह किस व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री।
और वीडियो अपने एनसीसी ग्रुप में भी सब लोग शेयर कर देंगे। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान किस डेट पर अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। 9, एनसीसी किस प्रकार देश को एकजुट करने के लिए युवाओं में जागरूकता पैदा करती है? अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करके, साथ रहना, सहयोग करना और सद्भाव से काम करना सिखाकर, प्रदूषण कम करने में मदद करके, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, साथ रहना, सहयोग करना और सद्भाव से काम करना सिखाकर। 10, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र के आवश्यक तत्व है? प्रदूषण, जनसंख्या, क्षेत्र सुरक्षा और एकता, सीमा विवाद, बेरोजगारी। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ नेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जनसंख्या, क्षेत्र सुरक्षा और एकता। 11, राष्ट्रध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक है? विकास और साहस का, शांति और सत्य का, शक्ति और साहस का, इनमें से कोई नहीं। अपने तिरंगे झंडे का ऑरेंज कलर किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन सी, शक्ति और साहस का। 12, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को, 7 जनवरी 1928 को, 3 फरवरी 1929 को, 3 जनवरी 1929 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? डेट के साथ पता होना चाहिए। ऑप्शन है 3 फरवरी 1928 को। 13, एनसीसी में शामिल होने से युवाओं को निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य मिलता है? अनुशासन, देशभक्ति और सामाजिक मूल्य। सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देना, बाल श्रम को बढ़ावा देना, इनमें से कोई नहीं। मतलब एनसीसी में शामिल होकर, एनसीसी ज्वाइन करके आप क्या सीखते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है अनुशासन, देशभक्ति और सामाजिक मूल्य। 14, भारत का संविधान कितने जनवरी कितने में प्रभाव में आया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949। When did the Indian Constitution come into effect? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। 15, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? असम में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? करेक्ट आंसर ऑप्शन है असम में। 16, सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? या फिर दूसरे तरीका से पूछता है, सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, भारत रत्न, अशोक चक्र। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भारत रत्न। 17, टका किस देश की मुद्रा है? नेपाल की, जापान की, रूस की, बांग्लादेश की। Which country's currency is the टाका? करेक्ट आंसर टका बांग्लादेश की मुद्रा है। 18, बाइबल किस धर्म से संबंधित है? ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख। बाइबल किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ईसाई धर्म का। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का नवीनतम निर्मित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे नया राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना। 20, भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? समूह, जनता, सैनिक, लोग। और लास्ट में अपना कमेंट करके स्कोर बताएंगे कितना सही किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लोग यानी पीपुल। एनसीसी के प्रतीक चिन्ह पर दर्शाए गए कमल खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? एनसीसी निदेशालयों का, एनसीसी इकाइयों के प्रकार, एनसीसी समूह या भारत के राष्ट्रीय पुष्प। यानी लोटस ऑन द एनसीसी क्रेस्ट रिप्रेजेंट डायरेक्टरेट यूनिट ग्रुप या फ्लावर ऑफ इंडिया। ऑप्शन है एनसीसी डायरेक्टरेट को शो करते हैं। सेकंड, एनसीसी का आदर्श वाक्य यानी जो मोटो है, इसको कब अपनाया गया? 15 दिसंबर 1948,
23 दिसंबर 1957, 23 जुलाई 1948, 15 जुलाई 1948। एक क्वेश्चन पर मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, टेस्ट पूरा देना। ऑप्शन बी 23 दिसंबर 1957 को। थर्ड, डीजीएनसीसी का रैंक क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल। व्हाट इज द रैंक ऑफ द डीजीएनसीसी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल। 4, प्रत्येक वर्ष CWS द्वारा प्रत्येक एनसीसी ग्रुप से सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कार कितने कैडेटों को देते हैं? यानी प्रत्येक वर्ष कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू बेस्ट कैडेट अवार्ड एक ग्रुप से कितने कैडेट को देते हैं? 4, 3, 8, 6। ये सारे मोस्ट बीबीआई नए क्वेश्चन, ये सब आपको किसी बुक्स में, किसी PDF में नहीं मिलेगा, पेड कोर्स में सारा डाटा मिलेगा, ठीक है। डी होगा 6 कैरेट को। 5th, कितना और कितना से अधिक प्रतिशत तक वालों को बी सर्टिफिकेट परीक्षा में ए ग्रेडिंग दी जाती है? 70% और 70 से अधिक, 50 और 75 से अधिक, 55 और 70 से अधिक, 33 और 55 से अधिक। मतलब ए ग्रेड लाने के लिए एनसीसी एग्जाम में आपका कितना % मार्क्स होना चाहिए? ऑप्शन है 70% और 70% से अधिक। 6, वर्तमान में एनसीसी कैडेटों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 13 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख। अप्रूव्ड स्ट्रेंथ ऑफ एनसीसी कैडेट करेंटली? ऑप्शन डी 20 लाख। 7, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? सुदर्शन फकीर, कर्नल जीजी बैबूर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ एनसीसी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कर्नल जीजी बैबूर। 8, डीजीएनसीसी मुख्यालय में डीजीएनसीसी की सहायता करने वाले डेप्यूटी डीजीज की संख्या कितनी है? 5, 6, 4, 7। ये सारे न्यू क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो टेस्ट पूरा रोज शाम में 4:30 बजे देंगे और शाम में 7 बजे लाइव क्लास। तो 5 ऑप्शन ए वाले सही है। 9, भारत में एनसीसी की शुरुआत किसने की थी? सुदर्शन फकीर, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, बंकिम चंद्र चटर्जी। हु इंट्रोड्यूस्ड एनसीसी इन इंडिया? ऑप्शन सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीसी का झंडा कब बना है? 1948, 50, 52 या 54 में? When was the NCC flag created? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1954 में। 11, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं? सिपाही, कर्नल, जनरल, फील्ड मार्शल। व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक इन द आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फील्ड मार्शल। 12, डीजीएनसीसी मुख्यालय में डीजीएनसीसी की सहायता करने वाले एडिशनल डीजीज की संख्या कितनी है? 5, 2, 6, 3। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2। 13, एनसीसी कैडेट की एक कंपनी में कितने कैडेट्स होते हैं? 140, 50, 60 या 80? सीनियर डिवीजन की जो कंपनी होती है, एक कंपनी में कितने कैडेट होते हैं? ऑप्शन सी 160 कैडेट्स। 14, एनसीसी के जूनियर डिवीजन के सभी एएनओ में से सबसे बड़ा रैंक सर्वोच्च पद कौन सा है? फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर। जूनियर डिवीजन के एएनओ का सबसे हाईएस्ट रैंक क्या होता है? चीफ ऑफिसर का होता है, ऑप्शन सी। 15, कितना से कितना प्रतिशत तक वालों को बी सर्टिफिकेट परीक्षा में बी ग्रेडिंग दी जाती है? 70 से 80, 50 से 75, 55 से 70, 33 से 55। तो 55% से 70% तक आपको बी ग्रेडिंग मिलेगा, ब्रेवो। 16, सी प्रमाण पत्र धारक कैडेटों के लिए एसएसबी के माध्यम से भारतीय वायुसेना में सभी पाठ्यक्रमों में कितनी सीटें आरक्षित है परसेंटेज में? 10%, 15%, 12 या 8? क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट आंसर ऑप्शन है 10%। 17,
एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा? सुदर्शन फकीर, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, बंकिम चंद्र चटर्जी। हु रोट द एनसीसी सॉन्ग? करेक्ट आंसर ऑप्शन है सुदर्शन फकीर। 18 एनसीसी के सीनियर डिवीजन के सभी एएनओ में से कितने सबसे जूनियर मोस्ट पद है? लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, कैप्टन। मतलब सीनियर डिवीजन एनसीसी में एएनओ का सबसे जूनियर रैंक कौन सा होता है? तो लेफ्टिनेंट का होता है, ऑप्शन है। 19 सीम प्रमाण पत्र धारक कैडेटों के लिए एसएसबी के माध्यम से भारतीय नौसेना में प्रति पाठ्यक्रम में कितनी सीटें आरक्षित है? 10, 8, 12, 6। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6। 20 कितना से कितना प्रतिशत तक वालों को सी सर्टिफिकेट परीक्षा में सी ग्रेडिंग दी जाती है? 70 से 80, 50 से 75, 55 से 70, 33 से 55। सी ग्रेडिंग चार्ली मतलब समझो कि फेल हो, सबसे गंदा ग्रेडिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 33% से 55% तक नंबर रहेगा तो सी ग्रेडिंग मिलेगा। मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 8 प्रकार का, 7 प्रकार का। एक क्वेश्चन पर आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 7 प्रकार का। सेकंड, एक बेयरिंग हमेशा किस दिशा में मापा जाता है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एनी डायरेक्शन, नो डायरेक्शन। एक बेयरिंग हमेशा किस दिशा में मेजर करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में। थर्ड, बिंदीदार लाल रेखा आमतौर पर खाली स्थान प्रतिनिधित्व करने के लिए मानचित्र पर दिखाई जाती है? सड़क, रास्ता, नदी, पेड़। सारे क्वेश्चन मोस्ट पीवीआई हैं और जितना पढ़ाया जाएगा इसी में से 90 to 95% आपके एग्जाम में आएगा। तो क्लास रेगुलर कीजिएगा और पूरा कीजिएगा। रास्ता दिखाने के लिए वो भी वैसा रास्ता जिस पर एक आदमी चल सके, ऑप्शन बी। 4 मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हरा, लाल, नीला, पीला। व्हाट कलर इज यूज्ड टू शो वाटर बॉडीज ऑन मैप? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नीला यानी ब्लू कलर। 5th, चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? वेरिएंस, मैग्नेटिक बेयरिंग, ग्रिड रेफरेंस, मैग्नेटिक वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 5th करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मैग्नेटिक वेरिएशन। इसको शॉर्ट में एमवीवी लिख सकता है। 6 नॉर्थ यानी उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 3। 7 एक छोटी सी पृथक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? नॉल, ढेर, ड्यून, स्पर। व्हाट इज अ स्मॉल आइसोलेटेड हिल कॉल्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन है नॉल। 8 टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहते हैं? लो ग्राउंड, डेड ग्राउंड, ब्रोकन ग्राउंड, प्लेन ग्राउंड। टारगेट और देखने वाले के बीच दबी हुई जमीन को क्या कहा जाता है? तो डेड ग्राउंड, मृत भूमि, ऑप्शन बी। 9 प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है? लीड प्रिज्मेटिक कंपास मार्कथड अल्फा, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्कथड अल्फा, लैंड प्रिज्मेटिक कंपास मार्कथड अल्फा, लोड प्रिज्मेटिक कंपास मार्कथड अल्फा। कमेंट में पूरा स्पेलिंग बताएंगे। कंपास का पूरा नाम पूछा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्कथड अल्फा। 10 निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र को सेट करने की एक विधि है? कंपास द्वारा, जमीन पर वस्तुओं द्वारा, ए और बी दोनों, कोई नहीं। मानचित्र को सेट करने का तरीका कौन कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए और बी दोनों। 11 इस चिन्ह का क्या अर्थ है? बिजली का तार, तेल का कुआं, खान, ईंट भट्ठा। मतलब इस तरह से
ये किसका कन्वेंशनल साइन है? ऑप्शन है बिजली का तार। 12 8 अंकों की ग्रिड आपको अपनी टारगेट के कितने करीब ले जाएगी? 1 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब बात हो रही है 8 फिगर GR कितना एरिया शो करता? ये 10 मीटर एरिया शो करता, ऑप्शन बी। 13 GR निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लिया जाता है? कंटूर लाइन, नॉर्थिंग लाइन, ईस्टिंग लाइन, ग्रिड लाइन। ग्रिड रेफरेंस निकालते समय कौन से लाइन का नंबर पहले लेते हैं? ईस्टिंग लाइन का, ऑप्शन सी। 14 मानचित्र में RF का अर्थ क्या होता है? रेलवे फॉरेस्ट, रूफ फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, रेलवे फोर्स। मानचित्र में RF का मतलब, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिजर्व फॉरेस्ट। 15 260 डिग्री का बैक बेयरिंग क्या है? 80 डिग्री, 100 डिग्री, 90 डिग्री, 10 डिग्री। कैलकुलेट करके आंसर बताएंगे सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 80 डिग्री। 16 GPS का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म? ग्लोबल पोजीशन ऑफ सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टमेटिक, ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। फुल फॉर्म ऑफ GPS। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 17 कंपास से कितने डिग्री तक पढ़ा जा सकता है? 0 से 90 डिग्री, 0 से 170 डिग्री, 0 से 360 डिग्री, 0 से 180 डिग्री। कंपास की सहायता से कितना डिग्री पढ़ सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। 18 ग्रिड बियरिंग किसके द्वारा नापा जाता है? कंपास के द्वारा, स्केल के द्वारा, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा, कोई नहीं। ग्रिड बियरिंग किसके द्वारा मेजर किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा। 19 कौन सा मानचित्र एक मोबाइल ऐप के रूप में उपलब्ध है? लड़ाई, गूगल, राजनीतिक, एप्पल। विच मैप इज अवेलेबल एज अ मोबाइल ऐप? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गूगल मैप। 20 इस तरह से बॉक्स बनाया है, बगल में CH लिखा है, तो इस चिन्ह का अर्थ क्या है? कॉमन हाउस, सर्किट हाउस, छतरी हाउस, कोल्ड हाउस। मतलब ये किसका सिंबल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सर्किट हाउस का। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5। यहां पे ऑप्शन मिस्टेक हो गया, यहां पे 6 है, 6, 4। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 6, 4। आंसर लिमिट टाइम में आना चाहिए और टेस्ट पूरा दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 6 प्रकार के। सेकंड, दुश्मन का हवाई जहाज आने पर सीटी से इशारा कैसे करते हैं? छोटी छोटी सीटी बार बार बजाना, 5 सेकंड के अंतराल 2 लंबी सीटी बजाना, एक बार लंबी एक बार छोटी सीटी बजाना, इनमें से कोई नहीं। अभी इतना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा ना, ये सारे भी क्वेश्चन आपको एनसीसी किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, तो भाई बुक गलती से भी नहीं खरीदना। करेक्ट आंसर होगा छोटी छोटी सीटी बार बार बजाना, ऑप्शन है। थर्ड,
फील्ड सिग्नल किस प्रशिक्षण के अंतर्गत आते हैं? क्षेत्र कला, युद्ध कला, सैन्य अड्डे, इनमें से कोई नहीं। यानी फील्ड सिग्नल ट्रेनिंग किसके अंडर आता है? फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बैटल क्राफ्ट। 4 HR बीनों की मदद से कुल कितने डिग्री तक नाप सकते हैं? 2, 3, 4, 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4 डिग्री। 5th, अमूमन नदी, नालों और खेतों से भरी उबड़ खाबड़ जमीन को क्या कहते हैं? ऊंची भूमि, मृत भूमि, टूटी हुई जमीन, समतल एवं खुला मैदान। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टूटी हुई जमीन। 6, छुपने के लिए कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करने की कला किसे कहा जाता है? छिपाव, छलावरण, सैन्य अड्डे, इनमें से कोई नहीं। ऑल क्वेश्चन आर मोस्ट पीवीआई। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, छलावरण यानी कैमोफ्लेज। 7, हाथ की एक उंगली दिखाने पर कितना डिग्री नापते हैं? 1 डिग्री, आधा डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1 डिग्री। 8, एक सेक्शन को आमतौर पर किन 2 भागों में बांटा जाता है? एमएमजी और ग्रेनेड समूह, एलएमजी और राइफल समूह, एलएमजी और एमएमजी समूह, कोई नहीं। मतलब सेक्शन के 2 ग्रुप कौन कौन से बांटे जाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एलएमजी और राइफल ग्रुप। 9, एक वस्तु जिसे फायर करने की दृष्टि से इंगित किया जाता है? टारगेट, लैंडमार्क, एक्सटिंग्विशर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट आंसर ऑप्शन है, उसको टारगेट बोलते हैं। 10, फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है? 300 गज, 500 गज, 200 गज, 100 गज। फोरग्राउंड यानी अग्रभूमि कितने गज की दूरी पर होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 300 गज। 11, कौन सा जमीन दिन में पैदल सेना की चाल के लिए उपयुक्त नहीं है? ऊंची भूमि, मृत भूमि, टूटी हुई जमीन, समतल एवं खुला मैदान। 11, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, समतल एवं खुला मैदान। 12, पेट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 6, 2। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेट्रोल आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 2 प्रकार, रेकिव पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल। 13, दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 2, 4, 3, 6। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर जजिंग डिस्टेंस? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 6 तरीके। 6 आपको नाम पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल में पूछेगा। 14, कौन सा जमीन आसपास के इलाके के देखभाल और फायर से कवर करने के लिए सबसे मुनासिब यानी सबसे बेस्ट है? ऊंची भूमि, मृत भूमि, टूटी हुई जमीन, समतल एवं खुला मैदान। ये सारे एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, तो तेजस ऐप डाउनलोड करके कम से कम रोज 2 से 3 घंटा पढ़िए। ये होगा ऊंची भूमि, हाई ग्राउंड। 15, फील्ड सिग्नल के कितने तरीके हैं? 4, 6, 3, 2। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर फॉर फील्ड सिग्नल्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3 तरीके। 16, डिग्री नापने का कौन सा तरीका है? हाथ से, हथियार से, बिनोक्यूलर, उपरोक्त सभी। मतलब किस किस तरीका से डिग्री मेजर किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी तीनों तरीका से डिग्री नापते हैं। 17, किस प्रकार का भूभाग घात लगाने के लिए सबसे बेहतर होता है? खुला मैदान, घना जंगल, पथरीली पहाड़ी, समतल रेगिस्तान। विच टाइप ऑफ टेरेन इज बेस्ट फॉर अम्बुश? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, घना जंगल। 18, किस विधि को 100 यार्ड विधि भी कहा जाता है? किरेंज विधि, दिखाई विधि, सेक्शन का औसत विधि, इकाई विधि। विच मेथड इज नोन एज द 100 यार्ड मेथड? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इकाई विधि यानी यूनिट मेजर मेथड को। 19, बंद मुट्ठी के साथ कोण कितना डिग्री होता है? 8 डिग्री, 19 डिग्री, 12 डिग्री, 1 डिग्री।
प्रैक्टिकल का अलग प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर ये सारा आप देख लेंगे। डिग्री पढ़ना, जो भी कंपास सेट करना, मैप सेट करना, सब कुछ सारा प्लेलिस्ट अलग अलग है। ये होगा 8 डिग्री बंद मुट्ठी। 20 फील्ड क्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? छिपे रहो और चुप रहो, आदेशों का पालन करें, हमेशा चलते रहे, हमेशा एक प्लान रखें। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ फील्ड क्राफ्ट? करेक्ट आंसर ऑप्शन है छिपे रहो और चुप रहो। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? एक डॉक्टर द्वारा दिया गया विशेष उपचार, ड्राइंग के लिए दिया गया उपचार, डॉक्टर के आने से पहले मरीज को दिया गया उपचार, बिच्छू काटने का उपचार। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में आंसर देंगे। एक क्वेश्चन पर 10 सेकंड काउंट करके टाइम आपको दिया जाएगा। करेक्ट आंसर डॉक्टर के आने से पहले मरीज को दिया गया उपचार, ऑप्शन सी वाले सही है। सेकंड, मानव शरीर कितने हड्डियों से बना है? 206, 306, 208, 308। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स? ऑल क्वेश्चंस आर मोस्ट वीवीआई। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 206 हड्डियों से। थर्ड, दिल कब तेजी से धड़कता है? जॉगिंग के बाद, खाने के बाद, नींद के दौरान, जब आराम कर रहा हो। When does the heart beat faster? करेक्ट आंसर ऑप्शन है जॉगिंग करने के बाद। नेक्स्ट 4, आपको प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या रखना चाहिए? रुई, बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, ऊपर के सभी। What should you include in a first aid kit? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। 5th, हृदय खाली स्थान छाती पर स्थित है, दाहिने बाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। द हार्ट इज लोकेटेड ऑन विच साइड ऑफ द चेस्ट? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बाएं यानी लेफ्ट साइड। 6, विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है? सूखा रोग, खून की कमी, रतौंधी, दिल का रोग। क्लास रोज शाम में 7 बजे रेगुलर कीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम का लेवल बहुत हाई हो गया, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। 7, रक्तस्राव को नियंत्रित करने में कौन सी मदद है? दबाव, बैंडेज, ऊंचा, ऊपर के सभी। व्हाट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ब्लीडिंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। 8, संसार में अंधेपन का मुख्य कारण क्या है? अपवर्तन, मोतियाबिंद, आंख का रोग, आंख आना। एक क्वेश्चन पर आपको 5 सेकंड का ही टाइम दे रहा है, ठीक है, 10 सेकंड ज्यादा हो जा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मोतियाबिंद। 9, मानव खोपड़ी क्या बचाता है? आंख, कान, मस्तिष्क या जीभ? व्हाट प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन स्कल? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मस्तिष्क। 10, प्रति मिनट नाड़ी दर की सामान्य सीमा क्या है? 60 से 80, 70 से 100, 60 से 100, 50 से 90। यानी पल्स रेट पर मिनट पूछ रहा। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी भी एनसीसी बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो किसी पब्लिकेशन का बुक आपको नहीं खरीदना है। तेजस ऐप डाउनलोड करके वहां से रोज कम से कम 2 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। करेक्ट आंसर 60 से 100 बार। 11, हकलाना एक विकलांगता है जो किस चीज से जुड़ी है? सुनवाई, दृष्टि, बोली, चाल। 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर दे देना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बोली से। 12, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, दिल, यकृत, पेट। Which organ is affected by jaundice? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यकृत यानी लीवर को। 13, शौचालय के पीछे कौन सा टैंक होता है? शॉक टैंक, सेप्टिक टैंक, फ्लश टैंक, नॉन ऑफ दीज।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फ्लश टैंक। 14 रेबीज किस जानवर के काटने के कारण होता है? कुत्ते के, बिल्ली के, चूहे के, बंदर के? 5 सेकंड के अंदर आंसर दे देना, 5 सेकंड तुरंत बीत जाता है, ठीक है। कुत्ते के काटने से रेबीज होती है, ऑप्शन है। 15 शिविर स्वच्छता का मतलब शामिल है अपशिष्ट को हटाना, पानी की सफाई, क्षेत्र सफाई, इनमें से सभी। मतलब कैंप की सफाई के लिए पूछ रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। 16 सूखा बैंडेज इस्तेमाल किया जाता है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, दर्द को रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए, घाव के विस्तार को रोकने के लिए। ड्राई बैंडेज इज यूज्ड फॉर व्हिच पर्पस? करेक्ट आंसर ऑप्शन है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए। 17 1 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों में विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस की खुराक कितनी है? 1 लाख IU, 2 लाख IU, 3 लाख IU या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2 लाख IU। IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, तो ध्यान रखिएगा। 18 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मीठी प्राकृतिक चीनी है? लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर कौन सा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। 19 DTL का अर्थ क्या होता है? डीप ट्रीटमेंट लैट्रिन, डिलीट ट्रेंच लैट्रिन, डीप ट्रेंच लैट्रिन, डीप ट्रेंच लेटर। फुल फॉर्म ऑफ DTL। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डीप ट्रेंच लैट्रिन। 20 CPR प्रक्रिया में क्या शामिल है? केवल श्वास को फिर से शुरू करना, पुनः सुनिश्चित करना, केवल छाती का दबाव, सांस लेने और छाती को दबाना। CPR में क्या किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सांस लेना और छाती को दबाना। चीन की महान दीवार का निर्माण किस दिशा से हुआ था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, आपका एग्जाम में पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है उत्तर दिशा से, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में आंसर देंगे। सेकंड, स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए सीमा पर या नियंत्रण रेखा या ALC पर दोनों पक्षों के कमांडरों द्वारा आयोजित बैठक को क्या कहा जाता है? सीमा बैठक, फ्लैग मीटिंग, फोर्स मीटिंग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अभी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का पूछता है, बुक्स में आपको ये सारे क्वेश्चन किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी होगा, उसको फ्लैग मीटिंग बोलते हैं। थर्ड, सीमा क्षेत्र प्रबंधन में NCC कैडेट कौन से कार्य कर सकते हैं? सीमा क्षेत्र जागरूकता अभियान, सीमा क्षेत्र सुरक्षा और खुफिया कार्य, आपदा प्रबंधन, ऊपर के सभी। एक क्वेश्चन पर 5 सेकंड काउंट करके आपको दिया जा रहा है, तो आंसर लिमिट टाइम में बताइएगा। ऑप्शन डी ऊपर के सभी। 4 भारत में तटीय क्षेत्रों वाले कितने राज्य हैं? 6, 7, 8, 9। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव कोस्टल रीजन्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 9 राज्य। 5th, 2 देशों के बीच सीमा के रूप में सामान्यतः कौन सी प्राकृतिक सुविधा कार्य करती है? पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, मैदान। क्वेश्चन नंबर 5th, टोटल 50 क्वेश्चन है, क्लास पूरा कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नदियां। 6 आजादी के समय जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? जसवंत सिंह, शेख अब्दुल्ला, हरि सिंह, जोरावर सिंह। जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो डाटा ऐप पर है, 90 to 95% सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कंफर्म। तो आजादी के समय हरि सिंह थे, ऑप्शन सी। 7 भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? 6, 7, 8, 9। इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्रीज? ऑप्शन बी 7 देशों के साथ। 8 पनामा कैनाल किस 2 प्रमुख महासागरों को जोड़ता है? अटलांटिक और हिंद महासागर, प्रशांत और आर्कटिक महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, हिंद और दक्षिण महासागर।
पनामा कैनाल किन दो महासागरों को जोड़ता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। 9, एल सी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म बताना है। लाइन कट, लेक कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, नॉन ऑफ द अबव। फुल फॉर्म का पूरा स्पेलिंग याद करिएगा। एल सी का फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, ऑप्शन सी। 10, दो देशों के बीच अच्छी तरह से सीमांकित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सीमा को क्या कहा जाता है? एलसी, आईबी, एलएसी, एजीपीएल। क्वेश्चन बहुत टफ पूछ रहा है, अभी अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्लास रेगुलर शाम में 7 बजे रोज क्लास होती है, रेगुलर कीजिएगा। इसको आईबी बोलते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, ऑप्शन बी होगा। 11, हिमालयी पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी दो देशों को अलग करती है? भारत और चीन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना, जर्मनी और फ्रांस। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन है भारत और चीन को। 12, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितने किलोमीटर लंबी है? 7516.6 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 1197 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। 13, सीमा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट का प्रमुख भूमिका क्या है? राजनीतिक परामर्श में सहायक, आर्थिक विकास में सहायक, सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सहायक, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में सहायक। 13, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सहायक होते हैं। 14, कोस्ट लाइन शब्द का अर्थ क्या है? दो देशों की सीमा, वह क्षेत्र जहां भूमि समुद्र से मिलती है, पहाड़ का सबसे ऊंचा बिंदु, रेगिस्तान का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वह क्षेत्र जहां भूमि समुद्र से मिलती है। 15, भारत और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तानी नियंत्रित भागों के बीच सैन्य नियंत्रण रेखा को क्या कहा जाता है? एलसी, आईबी, एलएसी, एजीपीएल। क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर ऑप्शन है एलसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। 16, तमिल अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तमिल इज प्राइमरीली स्पोकन इन व्हिच स्टेट? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। 17, द्वीप शब्द का उपयोग किस विशेष भूमि विशेषता के लिए किया जाता है? नदियों से घिरा हुआ, पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ, उच्च ऊंचाई पर, घने जंगलों से ढका हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ। 18, भारत के 3 तटीय महानगर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, गोवा और पौंडीचेरी, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अभी से आपको कम से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा तेजस ऐप से। सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा फिर एग्जाम में दिक्कत होगा। डी होगा मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 19, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? लाल रेखा, 38वीं समानांतर, समकक्ष, मेसन डिक्सन रेखा। क्वेश्चन का लेवल आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा कितना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। और बुक्स में इसके मुकाबले कुछ नहीं दिया, 0 है। तो बुक्स किसी पब्लिकेशन का आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है। 38वीं समानांतर बी होगा। 20, द्वीपीय क्षेत्रों सहित भारत की तटरेखा कितने किलोमीटर लंबी है? 7516.6 किलोमीटर, 5422.6 किलोमीटर, 1197 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटोरीज, इंडियाज कोस्टलाइन इज। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7516.6 किलो। भारतीय सेना के प्रमुख कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, जनरल, सीडीएस, प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन पर मात्र 5 सेकंड का टाइम दूंगा और क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। आपका जो एग्जाम होता है वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जनरल। सेकंड,
किस युद्ध में विजयंत टैंक का इस्तेमाल किया गया? भारत चीन 1962 में, भारत पाकिस्तान 1965 में, भारत पाकिस्तान 1999 में, भारत पाकिस्तान 1971 में। इन विच वार वाज द विजयंत टैंक यूज्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, भारत पाकिस्तान 1971 में। थर्ड, सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? प्रधानमंत्री, सीडीएस, जनरल, राष्ट्रपति। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल आर्म्ड फोर्सेज? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। 4, अपना देश 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, वह लगभग कितना किलोमीटर है? 2500, 6000, 8000, 4500। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 6000 किलोमीटर। 5th, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल मनोज पांडे, जनरल सैम मानेकशॉ, जनरल बिपिन रावत। हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जनरल सैम मानेकशॉ। 6, भारतीय सेना में इन्फेंट्री क्या है? सपोर्टिंग आर्म, फाइटिंग आर्म, सपोर्टिंग सर्विस, एंसिलरी आर्म। इन द इंडियन आर्मी इन्फेंट्री इज? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फाइटिंग आर्म्स, लड़ाकू सेना है। 7, असम राइफल क्या है? आर्टिलरी रेजिमेंट, पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, असम स्टेट पुलिस फोर्स। व्हाट इज द असम राइफल्स? करेक्ट आंसर ये पैरामिलिट्री फोर्स में आता है, ऑप्शन बी। 8, इनमें से कौन फाइटिंग आर्म्स है? आर्मर्ड, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइटिंग आर्म? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 9, एनसीसी ने कब अशोक चक्र हासिल किया था? 1857 में, 1947 में, 1965 में, 1988 में। इन विच ईयर डिड द एनसीसी अर्न द अशोक चक्र? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1965 में। 10, युद्ध क्षेत्र में फायर पावर प्रदान करने की भूमिका किसकी है? आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। लड़ाई के मैदान में फायर पावर प्रदान करना किसका रोल होता है? डी होगा, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का। 11, भारतीय सेना के ऑपरेशनल कमांड कितने हैं? 7, 5, 6, 2। हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स आर देयर इन द इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 6। 12, जिला पुलिस मुख्यालय का कमांड कौन करता है? पुलिस इंस्पेक्टर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी, इंस्पेक्टर जनरल आईजी, या डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस यानी डीआईजी। हु कमांड्स द डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एसपी यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। 13, त्रिशूल कहाँ मार करने वाली मिसाइल है? हवा में, पानी में, जमीन में, इनमें से सभी। त्रिशूल मिसाइल से किस जगह मार करते हैं? ए होगा, हवा में। 14, शॉर्ट सर्विस कमीशन कितने अवधि का होता है? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द शॉर्ट सर्विस कमीशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 10 वर्ष। 15, भारतीय सेना में युद्ध सेवा मेडल कब शुरू किया गया था? 1947 में, 1977 में, 1980 में, 1988 में। 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1980 में। 16, सेना में सैनिक भर्ती हेतु कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 17.5 वर्ष, 18 वर्ष। मिनिमम एज फॉर रिक्रूटमेंट टू द आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 17.5 वर्ष। 17, नेशनल डिफेंस एकेडमी किस जगह स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, देहरादून में, पटना में। वेयर इज द एनडीए लोकेटेड?
करेक्ट आंसर ऑप्शन है पुणे में खड़गवासला जगह पर। 18 सेना में सभी प्रकार के वाहन, हथियार, बिजली के उपकरण एवं संचार उपकरण का मरम्मत कौन करता है? एएससी, एएमसी, ईएमई, आरवीसी। आपको इन सब का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। आर्मी सर्विस कोर, मेडिकल कोर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर और रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। तो ईएमई वाले करते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर वाले, ऑप्शन सी। 19 भारतीय सेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? 3, 5, 6, 7। हाउ मेनी कमांड्स इन द इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 7 कमांड में। 20 सेना का प्रशिक्षण कमांड मुख्यालय कहाँ है? शिमला में, लखनऊ में, दिल्ली में, जयपुर में। वेयर इज द आर्मी ट्रेनिंग कमांड हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? करेक्ट आंसर ऑप्शन है शिमला में। सावधान, दोनों पंजों के बीच की दूरी कितनी होती है? 18 इंच, 30 इंच, 12 इंच, 6 इंच। इंग्लिश वाले इंग्लिश में आंसर देंगे, हिंदी वाले हिंदी में। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन डी 6 इंच। सेकंड, पीछे मुड़ में कैडेट किधर से घूमते हैं? दाहिने तरफ से, बायां तरफ से, एक स्टेप लेने के बाद दाहिना तरफ, या कैडेट जैसा आरामदायक समझे। मैं काउंट करके 5 सेकंड ही दे रहा है एक क्वेश्चन पे, उतने में ही आपको आंसर दे देना। करेक्ट आंसर ऑप्शन है दाहिने तरफ से घूमते हैं। थर्ड, भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा किधर होती है? बाएं, दाहिने, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की, ऑप्शन बी दाहिने की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विश्राम स्थिति में राइफल का कोण कितना होता है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ द राइफल इन रेस्ट पोजीशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, शीघ्र मार्च में स्क्वाड का गति कितना होता है? 160 कदम प्रति मिनट, 70 कदम प्रति मिनट, 110 कदम प्रति मिनट, 120 कदम प्रति मिनट। आंसर फास्ट बताएंगे, 5 सेकंड ही मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 120 कदम प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से गणमान्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय सलामी दिया जाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और तिरंगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। Which dignitaries are given the national salute? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति और राज्यपाल। 7, तेज चल में हम कौन सा पैर पहले निकालते हैं? बायां पैर, दायां पैर, दोनों एक साथ, इनमें से कोई नहीं। Which foot is moved first in quick march? करेक्ट आंसर ऑप्शन है बायां पैर। 8, 2 डिवीजन के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 कदम, 4 कदम, 3 कदम, कैडेट की मर्जी पर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिविजन्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3 कदम। 9, केन के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 2 या मांग के अनुसार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केन्स आर देयर? तो केन मेनली 3 प्रकार का होता है, नाम यहां पे दे दिया, एक एक्सेप्शन में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सज के आदेश पर दाहिना दर्शक किस ओर देखता है? दाईं ओर, बाईं ओर, सामने की ओर, पीछे की ओर। सज दाहिने सज पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सामने की ओर। 11, विश्राम स्थिति में दोनों पंजों के बीच की दूरी क्या होती है? 15 इंच, 12 इंच, 6 इंच, 18 इंच। डिस्टेंस बिटवीन क्लॉज इन रेस्ट पोजीशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 18 इंच। 12, मुख्यमंत्री को कौन सा सैल्यूट अधिकृत है? बर्ड सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, इनमें से कोई नहीं। टू द चीफ मिनिस्टर व्हिच सैल्यूट इज ऑथोराइज्ड? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जनरल सैल्यूट। 13, साइड स्टेप की लंबाई कितनी होती है? 15 इंच, 12 इंच, 18 इंच,
6 इंच। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड स्टेप? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 12 इंच। 14 सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र में कितना मूवमेंट होता है? 3, 4, 2, इच्छा अनुसार। टोटल 20 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा देना और रोज 4:30 बजे शाम में। ऑप्शन है 3। 15 खुली पंक्ति में आगे एवं रियर पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए? 6 कदम, 4 कदम, 3 कदम, 5 कदम। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5 कदम। 16 तेज चाल में 2 कैरेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 30 इंच, 15 इंच, 18 इंच, 45 इंच। डिस्टेंस बिटवीन 2 कैरेट्स इन तेज चाल। ऑप्शन डी 45 इंच। 17 सैल्यूट कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट्स आर देयर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3 प्रकार का। 18 राष्ट्रपति के गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कैडेट्स की नफरी क्या होती है? 100 कैडेट्स, 120 कैडेट्स, 180 कैडेट्स, 150 कैडेट्स। राष्ट्रपति के समान गार्ड में करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 150 कैडेट्स। दाहिने सज पर कितने इंच का कदम आगे लिया जाता है? 6 इंच का, 15 इंच का, 18 इंच का, 12 इंच का। सज दाहिने सज पर कितने इंच का कदम आगे लेते हैं? ऑप्शन बी 15 इंच का। 20 सैल्यूटिंग लाइन एवं पासिंग लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? 7 कदम, 6 कदम, 8 कदम, 10 कदम। सैल्यूटिंग लाइन एवं पासिंग लाइन के बीच की दूरी करेक्ट आंसर ऑप्शन है 7 कदम। तो टोटल 204 में आपने कितना सही किया? जिनका पूरा सही है आप सभी को कांग्रेचुलेसन, आपका ए ग्रेड कंफर्म आएगा। ऐसे ही आप अच्छे से कंटिन्यू तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्लास रोज शाम में 7 बजे कंटिन्यू चलेगी और सुबह में 8:30 बजे। तो टाइम से क्लास करेंगे और शाम में 4:30 बजे जो क्विज होता है टाइम से क्विज भी दीजिएगा और बाकी ग्रेड्स को भी बता देंगे। बाकी पेड कोर्स अभी वीडियो उसका प्ले कर देंगे, प्रोसेस क्या है, कैसे ज्वाइन करना है, प्रोसेस देख लेंगे और ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ेंगे। अल्फा ही आएगा क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन पूछता है। बेस्ट पेड कोर्स अवेलेबल है आर्मी, एयर, नावल तीनों का, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पेड कोर्स आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर मिलेगा। तो प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। जिनमें ऐप ओपन नहीं होगा या फिर जिनका आईफोन है, आप फ्री गूगल वेबसाइट गूगल पे सर्च करके यहाँ से पढ़ेंगे। पेड कोर्स मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है, सारा बेस्ट डाटा। बुक और पीडीएफ गलती से भी कहीं से नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसमें आपको ये सब मॉडल पेपर नहीं मिलते। पेड कोर्स में 30-35 ओरिजिनल फाइनल एग्जाम के मॉडल पेपर आंसर के साथ अवेलेबल कराया गया। यही वजह है कि अपना क्वेश्चन 95% प्लस कंफर्म आता है, कभी कभी 100% भी। 8 फरवरी को भी जो पेपर हुआ 20 सर्टिफिकेट का, काफ़ी स्टेट्स में 175 में 174 क्वेश्चन सेम आए हैं। तो पेड कोर्स से पढ़ेंगे। बुक पीडीएफ में बेसिक क्वेश्चन आता है जो एग्जाम्स में आते नहीं है और वो डाटा कभी अपडेट भी नहीं करते, बस कवर का ईयर चेंज करते। तो ये चीज़ आपको खुद से भी समझना है, खरीदेंगे तो फिर आपका लॉस जाएगा। बाकी आप देख लेंगे अपना। बाकी ध्यान दें, लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जो लोग इंस्टा फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी नाम से पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो जरूर कर लेंगे। अब आपको वीडियो प्ले कर दे रहा कि पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, क्या पढ़ना है, जो आपको ए ग्रेड दिलाएगा इतने कम समय में भी। तो अभी आप लोग वीडियो देख लेंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी पिन है। अभी वीडियो प्ले कर दे रहा। तो सभी को राम राम, जय हिंद। पेड कोर्स का प्रोसेस देख लीजिए। जिन लोगों को 2026 में ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट की प्रिपरेशन करनी है, ए ग्रेड लाना है, चाहे आप आर्मी विंग हो, एयर विंग हो, नवल विंग, तीनों का ही ऑल इंडिया का बेस्ट डाटा अवेलेबल करा दिया। पेड कोर्स डाटा अवेलेबल हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिया गया डाटा अच्छे से याद कर लेते हो, 500% लिख के ले लो, ए ग्रेड ही आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा अवेलेबल है। हिंदी वाले हिंदी मिलेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश मिलेंगे। ऑल इंडिया में यहीं से क्वेश्चन आते हैं और ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सी सर्टिफिकेट में आपको क्या क्या कितना डाटा मिलेगा। तो सी सर्टिफिकेट वालों के लिए 35 फाइनल एग्जाम के एमसीक्यू मॉडल पेपर, ओरिजिनल एग्जाम हुआ गया, 35 मॉडल पेपर आंसर के साथ अवेलेबल कराया हूं। साथ में सारे टॉपिक के
एमसीक्यू और थ्योरी दोनों डाटा अवेलेबल है। प्रैक्टिकल टेस्ट के भी सारे क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है। साथ में आपको पूरा मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। सी सर्टिफिकेट को 2 घंटा ही एग्जाम में मिलेगा, तो आपको प्रैक्टिस सेट में 175 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा से 15 मिनट 20 मिनट कम ही टाइम मिलेगा, ताकि आप कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं बी सर्टिफिकेट को क्या क्या डाटा मिलेगा। तो बी सर्टिफिकेट वालों के लिए फाइनल एग्जाम के 30 ओरिजिनल मॉडल पेपर आंसर के साथ मिलेंगे, सारे टॉपिक का एमसीक्यू और थ्योरी मिलेगा, साथ में प्रैक्टिकल टेस्ट के भी क्वेश्चन आंसर और सेम प्रैक्टिस सेट भी आपका मिलेगा पूरा मॉडल पेपर का वैसे करके। ए सर्टिफिकेट वालों के लिए 15 फाइनल एग्जाम के मॉडल पेपर एमसीक्यू आंसर के साथ, सारे टॉपिक का एमसीक्यू थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट के भी सारे क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है। आर्मी विंग, एयर विंग, नवल विंग तीनों के लिए अवेलेबल है। नवल विंग और एयर विंग वालों के लिए 20 मॉडल पेपर आंसर के साथ अवेलेबल है। एमसीक्यू सारे कॉमन सब्जेक्ट के, स्पेशल सब्जेक्ट का सारे टॉपिक आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा एमसीक्यू में, क्योंकि पहले एयर विंग और नवल विंग का कहीं भी ऑल इंडिया में डाटा आपको नहीं मिलता था एमसीक्यू स्पेशल सिलेबस वाला। तो कॉमन सिलेबस का 20 मॉडल पेपर आंसर के साथ अवेलेबल है फाइनल एग्जाम का, स्पेशल सिलेबस सारे टॉपिक वाइज, कॉमन सब्जेक्ट सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू और थ्योरी भी अवेलेबल है। साथ में प्रैक्टिकल में जो कॉमन सब्जेक्ट में है वो भी डाटा अवेलेबल है, और कुछ डाटा आपका स्पेशल सब्जेक्ट का भी, प्रैक्टिकल का, नवल विंग का प्रैक्टिकल का भी सारा डाटा अवेलेबल है जो आपका प्रैक्टिकल में होता है, और प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल होगा। डाटा आपको मिलेगा कहां से आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है। तो पेड कोर्स के लिए तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, या गूगल पे वेबसाइट है www.tejasnccarmy.com सर्च करेंगे, वहां से आपको परचेज करना है। वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको दिखा दूंगा कि कैसे परचेज करना, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हो भाई तो ए ग्रेड ही आएगा, और पेड कोर्स ऑल इंडिया का सबसे मिनिमम प्राइस में ही अवेलेबल कराया गया। इससे कम प्राइस में आपको डाटा कहीं नहीं मिलेगा। बाकी लाइव क्लास शाम में 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे तेजस एनसीसी आर्मी यूट्यूब पे होती है, तो लाइव क्लास रेगुलर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि पेड कोर्स आपको कैसे ज्वाइन करना है। वीडियो अपने सभी एनसीसी के फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर और एनसीसी ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, वो लोग भी ए ग्रेड से पास हो। ए ग्रेड कंफर्म आएगा इतना डाटा क्लियर करते। तो आइए जानते हैं कि पेड कोर्स आपको कैसे परचेज करना है और कैसे पढ़ना है, वहां कहां पर कैसे डाटा मिलेगा। तो पेड कोर्स लेने के लिए या तो आप तेजस एनसीसी आर्मी ऐप ओपन कर लेंगे, या गूगल पे सर्च करेंगे www.tejasnccarmy.com। तो इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ जो ऊपर में मेनू लिखा हुआ है उसके बगल में 3 लाइन है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका कोर्स और प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ आपको कोर्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको कोर्स में आपको सारा दिख जाएगा कौन कौन डाटा अवेलेबल है। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम मॉडल पेपर 2025-26 हिंदी में, ये आर्मी विंग का। यहाँ नीचे में लिखा हुआ है बाय तेजस सर इन सी सर्टिफिकेट आर्मी विंग। उसके बाद नीचे में बी सर्टिफिकेट पेड कोर्स हिंदी आर्मी विंग का। उसके बाद नीचे सी सर्टिफिकेट पेड कोर्स इंग्लिश। उसके नीचे है बी सर्टिफिकेट पेड कोर्स इंग्लिश। उसके नीचे है एयर विंग सी सर्टिफिकेट इंग्लिश में, एयर विंग बी सर्टिफिकेट इंग्लिश, नवल विंग सी सर्टिफिकेट इंग्लिश, नवल विंग बी सर्टिफिकेट इंग्लिश, ए सर्टिफिकेट आर्मी विंग हिंदी और ए सर्टिफिकेट आर्मी विंग इंग्लिश। तो इसमें मैं आपको एक परचेज करके पेड कोर्स दिखाऊंगा कि कैसे आपको परचेज करना है, क्या प्रोसेस है। आपको जो भी पेड कोर्स परचेज करना है, जिसका भी आपको तैयारी करना है, मैं आपको एक परचेज करके दिखा देता हूं। जैसे ए सर्टिफिकेट एग्जाम मॉडल पेपर इंग्लिश में, इसको मुझे लेना है, मुझे ए सर्टिफिकेट इंग्लिश के नोट्स चाहिए, वहां से तैयारी करना है। आप यहाँ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर यहाँ लिखा है कंटिन्यू शॉपिंग, नीचे प्रोसीड टू चेकआउट। तो यहाँ प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। उससे पहले एक बात आपको बता दूं, अगर आपने 2 प्रोडक्ट ऐड किया है तो यहाँ आपका प्राइस ज्यादा दिखाएगा। किसी भी पेड कोर्स का प्राइस 159 से ज्यादा नहीं है। अगर आपका 2-3 ऐड होगा तो यहाँ कट का निशान है, तो वहां से कैंसिल कर लेंगे जो नहीं लेना है, ठीक है। एक अपना करेंगे जो आपको पढ़ना है। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा बिलिंग डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको फिर बिलिंग डिटेल्स अच्छे से फिलअप कर देना है। यहाँ पर आप अपना नाम फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, जो भी आपका मतलब जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम अपना फिलअप कर देंगे, या फिर अपने ब्लॉक का नाम फिलअप कर देंगे, ठीक है। अगर गांव का नाम नहीं ले रहा है तो ब्लॉक का फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मेन सिटी है, अपने मेन सिटी का नाम फिलअप कर देंगे।
उसके बाद स्टेट का नाम और यहाँ पे पिन कोड अपना डाल देंगे। पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा, फिर ओपन करके भी दिखा दूंगा कहां से आपको डाटा ओपन करके पढ़ना है। फोन नंबर डाल देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पासवर्ड, जो पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे पासवर्ड भूल जाने के बाद वहां पे लॉस्ट पासवर्ड करके रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है, वहां से आप फिर कर सकते हैं लॉग इन करते टाइम। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन, इस पे आपको ओके कर देना है और फिर आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका पेमेंट का आ जाएगा प्रोसेस करने का। तो जिससे आपको पे करना है आप अपना नंबर वहां डालेंगे तो आपका सामने ओपन हो जाएगा इस तरह से, मतलब जिसे फोन पे गूगल पे करना है अपना नंबर डाल देंगे, फिर आपके सामने आ जाएगा ओपन करके, आप अपना वहां से यूज कर लेंगे जो भी आपको यूज करना है। तो यहाँ से जैसे आप अपना पेमेंट क्लियर करेंगे, सक्सेसफुल आपका पेमेंट हो जाएगा, तो आपको फिर कैसे पढ़ना है आपको अभी ओपन करके दिखा दूंगा। तो पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर आप बैक आ जाएंगे अपने उस पे ऐप पर, वेबसाइट पर, कंफर्मिंग पेमेंट आपका पेमेंट सक्सेसफुल लिख देगा। उसके बाद ध्यान दे आपको नोट्स मिलेगा कहाँ से पढ़ना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप जैसे अपने कोर्स पे आएंगे, जो कोर्स परचेज किया है, स्टार्ट लर्निंग पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीधा डायरेक्ट यहाँ फर्स्ट मॉडल पेपर ओपन हो जाता है। इसको बैक कीजिएगा। बैक करेंगे तो आपको सारे डाटा चाहिए तो आप या तो यहाँ क्लिक करेंगे जो लिखा हुआ है एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जाम मॉडल पेपर इंग्लिश, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा डाटा ओपन हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, ये जो मॉडल पेपर आपको दिख रहा है इसमें सारे 15 मॉडल पेपर आंसर के साथ सारा डाटा अवेलेबल है। जिसको पढ़ना है उस पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा, उसको बैक कर देंगे। आप ध्यान दें, इसको मॉडल पेपर को क्लोज करना है, मॉडल पेपर अभी नहीं पढ़ना है तो यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे टॉपिक वाइज एमसीक्यू नोट्स, सारे टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर यहाँ आपको मिलेगा, टोटल टॉपिक का यहाँ से पढ़ेंगे उसको। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिकल में सारा डाटा अवेलेबल है। और ध्यान दें प्रैक्टिकल का एक प्रैक्टिकल पूरा वैसे ही अपलोड किया हूं जिस तरह से आपके फाइनल एग्जाम में पूछता है, वहां से डाटा लेके फाइनल एग्जाम का जो सबसे फर्स्ट वाला है इसमें ध्यान दें। इस तरह से आपका पेपर सेट होता है बटालियन के थ्रू, 10-10 क्वेश्चन, 12-12 क्वेश्चन, और वही पूछते हैं सभी से। तो प्रैक्टिकल में 100% वही पूछता है जो डाटा मैंने आपको अवेलेबल कराया है। उसके बाद नीचे टॉपिक वाइज थ्योरी है, तो थ्योरी आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, टाइम बचे तो। सबसे पहले आप सारे मॉडल पेपर्स पढ़ेंगे टॉपिक वाइज और साथ में एमसीक्यू और प्रैक्टिकल, मतलब तीनों आपको रोज पढ़ना है। एक दिन में 2-3 मॉडल पेपर रिवीजन करेंगे, 2 टॉपिक वाइज करेंगे और प्रैक्टिकल का कोई एक रोज, और शाम में 7 बजे लाइव क्लास रेगुलर करेंगे। तो ये था। या फिर यहां से आपको ओपन नहीं करना है, आप यहाँ मेनू पे क्लिक करेंगे, यहाँ कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज में फिर आप जो आपने परचेज किया है उस पर जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएगा ए सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना, बी वाले बी पे क्लिक करेंगे, सी वाले सी पे, जो आप परचेज करेंगे आपके सामने सारा डाटा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ओपन करके पढ़ना है। या फिर आप यहाँ प्रोफाइल में जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके प्रोफाइल में माई अकाउंट में यहाँ आप ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ ऑर्डर में भी आपको दिख जाएगा जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ। तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ क्लिक करेंगे प्रोडक्ट पे, ए सर्टिफिकेट जो लिखा हुआ तो आपके सामने फिर डाटा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पढ़ना है। वीडियो अपने सभी एनसीसी फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को एनसीसी ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग अच्छे से तैयारी करें और ए ग्रेड से ही एग्जाम पास हो। 500% लिख के ले लो, अल्फा ही आएगा, सारे डाटा आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो, क्योंकि ऑल इंडिया में इससे बेस्ट डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें बहुत मेहनत लगा है और बहुत मुश्किल से सारा मॉडल पेपर अवेलेबल हो पाया है। बाकी ध्यान दे, बहुत सारा आपको ऑनलाइन बुक्स और पीडीएफ भी मिलता है। जो लोग बोलते हैं कि डाटा अपडेट कर दिया, आपको किसी पब्लिकेशन का बुक्स और पीडीएफ नहीं खरीदना है, क्योंकि वो लोग मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, डाटा अपडेट नहीं करते हैं। उसमें बस बेसिक क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कवर का ईयर चेंज कर देते हैं, बोलते हैं कि डाटा अपडेट हो गया। ऑल इंडिया का बेस्ट डाटा मैंने अवेलेबल करा दिया। ऑल इंडिया में कहीं भी आपको डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने 25-30 फाइनल एग्जाम के मॉडल पेपर सॉल्व किए और फिर डाटा रेडी किया। क्योंकि अभी एग्जाम का लेवल बहुत ही हाई हो गया, बहुत ही नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा। आंसर्स गूगल पे भी आपको नहीं मिलेंगे। जो डाटा मैंने आपको बना के दिया है, जो मॉडल पेपर सॉल्व करके, उसमें से स्पेशल सिलेबस का आंसर्स आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा और बहुत लोगों को आएगा भी नहीं। तो कहीं से भी बुक और पीडीएफ नहीं खरीदना है, पेड कोर्स यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ऑनलाइन ही आपको पढ़ना है, तेजस ऐप से पढ़ें या फिर फ्री गूगल वेबसाइट से। तो जानकारी कैसी लगी और आपको डाटा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी शाम में 7 बजे रेगुलर लाइव क्लास करेंगे। वीडियो जरूर शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कौन सा पेपर आप देने वाले और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है।
बाकी 7 बजे लाइव क्लास में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।